हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर लोग मकड़ियाँ चिप्स की तरह खाते हैं, घर पानी पर तैरते हैं, दरिया उल्टे बहते हैं और ये सब इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये है कंबोडिया, एशिया का वो मुल्क जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको कंबोडिया मुल्क की ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि जो आपको हैरान कर देंगी, और एक बात तो ऐसी है जिसे आपको दिल थाम कर देखना पड़ेगा। तो बस आप वीडियो के एंड तक साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, अगर आपका घर, आपका स्कूल, आपकी दुकान सब कुछ पानी पर तैर रहा हो, कंबोडिया में ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हजारों लोगों की असल जिंदगी है। टोनले सांप झील के किनारे पूरे के पूरे गांव पानी पर बने हैं, घर भी, मस्जिद भी, स्कूल भी। बारिश के मौसम में ये झील इतनी फैल जाती है कि 15,000 मुरब्बा किलोमीटर तक जा पहुंचती है, और ये सारे घर पानी के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ के बच्चे स्कूल कश्ती में जाते हैं, लोग सौदा कश्ती से लाते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसी पानी पर पलकर जवान हुए और बूढ़े हो गए। ये हम सब के लिए हैरान कुन है, लेकिन इनके लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी है। अगर किसी ने इंसानी हाथों से बनी सबसे बड़ी इबादत गाह देखनी हो तो वो कंबोडिया में है। अंगोर वाट, एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मजहबी इमारत मानी जाती है। 12वीं सदी में बना ये मंदिर 160 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है, और ये पूरी साइट 400 मुरब्बा किलोमीटर की है। उस वक्त ना तो क्रेन थी ना कोई मशीन, फिर भी टनों वजनी पत्थर इस तरह से जोड़े गए जैसे कोई माहिर इंजीनियर ने किया हो। आज भी यहाँ साल भर में 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और जब सुबह की पहली रोशनी मंदिर के सामने वाले तालाब में पड़ती है तो बंदा बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, मकड़ियाँ तो आप सब ने देखी होंगी, और जिन्हें देखकर अक्सर लोग भाग जाते हैं। कंबोडिया में लोग इसे तल कर खाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीरियस बात है। यहाँ के लोग बाजारों में तले हुए गिरगिट, टिड्डे और बड़ी बड़ी मकड़ियाँ बेचते हैं, जैसे हमारे यहाँ चिप्स या पकोड़े। सुकून नाम का शहर तो स्पाइडर टाउन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर तली हुई मकड़ी सबसे ज्यादा मशहूर खाना है। लहसुन और नमक के साथ ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब मुल्क में मुश्किल दौर था और खाने की कमी थी। तब लोगों ने कीड़ों को खुराक बनाया। अब ये इनकी सकाफत का हिस्सा है, और सच बताएं, प्रोटीन के लिहाज से एक प्याली गिरगिट गोश्त जितना प्रोटीन देती है। कंबोडिया को सिर्फ मंदिरों और झीलों का मुल्क मत समझिए। थाईलैंड की सरहद के पास पोई पेट नाम का शहर जो दिन रात जागता रहता है। होटल्स, दुकानें, लोगों की आमदोरफ्त 24 घंटे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे किसी शहर की रात हो। यह इलाका तेजी से तरक्की कर रहा है, नई इमारतें बन रही हैं, कारोबार फैल रहे हैं। जो लोग कंबोडिया को सिर्फ पुराना और पसमानदा मुल्क समझते हैं, इनके लिए ये शहर एक बड़ा झटका है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी झील है जिसका दरिया साल में 2 बार अपनी सिमत बदलता है, और ये भी कंबोडिया में ही है। टोनले सांप, जिसका पानी बारिशों में मेकोंग दरिया से वापस अंदर को आता है और झील को 5 गुना बड़ा कर देता है। फिर सर्दियों में पानी वापस दरिया की तरफ बहने लगता है। ये पूरी दुनिया में अपनी तरह का अनोखा निज़ाम है। इस चक्कर की वजह से ये झील करोड़ों मछलियों की परवरिश करती है, और पूरे कंबोडिया की आधे से ज्यादा मछलियां यहीं से आती हैं। कंबोडिया की अपनी करेंसी है रेल, लेकिन असल में यहाँ पर ज्यादातर काम अमेरिकी डॉलर से होता है। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें सब कुछ डॉलर मांगते हैं। अंदाजा है कि 80% से ज्यादा लेन देन डॉलर में किया जाता है। ये सिलसिला 90 की दहाई से चला आ रहा है। कंबोडिया के देहातों में घर 4 से 8 फुट ऊंचे लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं। पहली नजर में अजीब लगता है, लेकिन इसमें बड़ी अकल है। बारिश में सैलाब आता है तो पानी नीचे से गुजर जाता है और घर महफूज रहता है। गर्मी में नीचे से हवा गुजरती है, ऊपर ठंडक रहती है। नीचे की जगह सामान रखने या बैठने के काम आती है। ये इस मुल्क के माहौल के मुताबिक सबसे बेहतरीन घर हैं।
दोस्तों कम्बोडिया में 90% से ज्यादा लोग बुद्ध मत के मानने वाले हैं और मजहब सिर्फ मंदिरों तक महदूद नहीं। सुबह सवेरे सुनहरी कपड़ों में भिक्षु गली गली निकलते हैं और लोग इन्हें खाना देते हैं। ये इनका रोज का मामूल है। शादी हो, गम हो या त्योहार, सब में मजहबी रस्म जरूर की जाती है। जवान लड़के कुछ वक्त के लिए भिक्षु बनकर गुजारते हैं। नेकी कमाने के लिए मंदिर सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि मोहल्ले का मरकज है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, लोग मिलते हैं। कंबोडिया के कैपिटल सिटी में ट्रैफिक देखकर पहली बार में घबराहट हो जाती है। मोटर बाइक्स, रिक्शे, गाड़ियां और पैदल लोग सब एक साथ बगैर किसी सख्त असूल के। लेकिन हैरानगी की बात ये है, ये सब चलता है। लोग एक दूसरे को देखकर रास्ता देते हैं, आंखों से इशारे करते हैं। एक बाइक पर पूरी फैमिली बैठी हो या कोई बड़ा सामान लादा हो, ये सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है। कंबोडिया का टुक टुक हमारे रिक्शे के जैसा है, लेकिन इससे फिर भी मजेदार, खुली हवा, आरामदेह सीट्स और सस्ता किराया है। चंद डॉलर्स में पूरी सवारी शहर में हर जगह मिलती है। ड्राइवर लोग अक्सर इलाके का पूरा इल्म रखते हैं और टूरिस्ट को गाइड की तरह सब कुछ बताते हैं। कंबोडिया के बाजार सुबह 4-5 बजे शुरू हो जाते हैं, जबकि लोग अभी गहरी नींद में होते हैं। ताज़ा मछलियाँ, सब्जियाँ, फल और गर्म खाने सब सूरज निकलने से पहले तैयार हो जाते हैं। ये बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, यहाँ मोहल्ले वाले मिलते हैं, खबरें बांटते हैं, हंसते बोलते हैं। कंबोडिया में पूरा साल गर्मी रहती है, 25 से 35 डिग्री। मार्च अप्रैल में तो 38 डिग्री तक जा पहुंचता है। दोस्तों कंबोडिया का खाना देखने में तो सादा है, लेकिन खाने में दिल खुश हो जाता है। चावल, मछली, सब्जी, ये यहाँ पर बुनियादी खाने हैं, लेकिन ऊपर से लेमन ग्रास कमाल कर देते हैं। फिश अम्बोग यहाँ का सबसे मशहूर खाना है। केले के पत्ते में पकी हुई मछली की क्रीमी कड़ाही, नाश्ते में कोई त्याओ नूडल सूप मिलता है, साफ शोरबा और ताज़ा बोटियां। सड़क किनारे खाना तो 2 से 3 डॉलर में पेट भर कर मिल जाता है। वेल दोस्तों, जो चीज कंबोडिया को सबसे अलग बनाती है, यहाँ जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं। दोपहर को आराम, शाम को घर वालों के साथ वक्त, रात को सुकून की नींद। गांव में जिंदगी फसलों, बाजारों और मौसमों के साथ चलती है। रिश्ते, खानदान और मोहल्ले ये पहले हैं, बाकी सब बाद में। तो दोस्तों ये था कंबोडिया और कंबोडिया के हैरत अंगेज और दिलचस्प हकाइक। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।